अगर तुम शांति की इच्छा चाहते हो तो शांति से पहले उन इच्छाओं का त्याग करो, उन इच्छाओं को बलिदान दो जो तुम्हें परेशान करके बैठे हैं। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज पुनः श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जब अर्जुन को गीता का श्लोक दे रहा था, अपने मुख से उत्पन्न कर रहे थे, आज उन्हीं का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 37 पर थोड़ा चर्चा करते हैं। 37 में श्री कृष्ण भगवान जी जब अर्जुन से संवाद करते हैं, उसमें कहते हैं, जब अर्जुन का ये इच्छा हो जाता है कि नहीं मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, तब श्री कृष्ण भगवान जी बड़ा ही प्यारा बात बोलते हैं। कहते हैं कि हतो व प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा व भुक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयः युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी गीत कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी तुम्हें, और अगर तुम इस युद्ध को जीत लेते हो तो तुम्हें यह पृथ्वी प्राप्त होगी, अर्थात तुम इस पृथ्वी को भोगोगे। अर्थात इस दोनों में ही तुम्हारा भलाई है। इसलिए अतः हे कुंती नंदन, तुम खड़े हो जाओ यह निश्चय करके कि युद्ध लड़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थिति आ जाते हैं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जिसका सलूशन ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और उस समय अगर कृष्ण के जैसा कोई सारथी हो जाए तो उस सलूशन को क्या भवसागर भी हम पार कर जाते हैं, है ना। यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से चाहते थे युद्ध ना लड़े, क्योंकि उसके सामने जो विपक्ष में थे वो पता है उन्हीं के कुछ गुरु हैं, उन्हीं के अपना भाई हैं, सब अपने ही खून के हैं, कोई दूसरा कोई पराया नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए अर्जुन चाहते थे कि युद्ध ना लड़े, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी श्लोक में कौन्तेय का प्रयोग किया है, अर्थात कुंती नंदन का प्रयोग किया है। अर्थात कुंती माता जो उसकी माँ थी अर्जुन का जो माँ थी, उसने कहा कि नहीं, युद्ध लड़ो और युद्ध लड़ना ही धर्म का पालन करना ही सबसे मानव की मानवता है, मनुष्य की मनुष्यता है। इसीलिए जो व्यक्ति धर्म को पालन करते हुए, धर्म को रक्षित करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए वो आगे बढ़ता है, वो इस लोक से लेके परलोक तक में उसकी बहवाई होती है, उसका बड़प्पन होता है। इस लोक की तो सिद्धि प्राप्त होती ही है, परलोक की भी उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए माता कुंती ने अर्जुन से नहीं कि श्री कृष्ण से कहा कि हे पार्थ, तुम अर्जुन से बोलो वो युद्ध लड़े। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयः युद्धाय कृत निश्चयः, तुम एकदम से पूरी तरह से ये निश्चय करके खड़ा हो जाओ कि युद्ध लड़ना ही लड़ना है और इसी में भलाई है। और इस तरह से युद्ध लड़ा गया और अंततः युद्ध को जीता गया। यहाँ पर एक चीज बड़ा सीखने वाली बात है कि जो भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ब्रह्म है, जो कहते हैं कि हम ही हैं, हमारे सिवा इस धरती पर या उस आसमान में, कहने का मतलब उस लोक से लेके इस लोक तक में कोई नहीं है हमारे सिवा। जो भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहते हैं कि तुम युद्ध लड़ो, तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी की प्राप्ति होगी, तुम पृथ्वी भोगोगे। अर्थात वो ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो तो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ये कभी नहीं कहा उसने कहा तुम लड़ो। लेकिन हम मानव क्या करते हैं, हमें थोड़ा कोई पद मिल जाता है या थोड़ा हमें शक्ति मिल जाती है, धन की, बल की, वैभव मिल जाता है, तो हम सामने वाले को उकसाते हैं। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है समाज में, जहां पर रहते हैं आपका परिवेश में, कि एक इंसान दूसरे इंसान, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जब झगड़ा होता है तो एक तीसरा आकर के उसमें वो उसको सपोर्ट करता है कि तुम लड़ो, तुम ऐसे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है मूर्खता को या फिर मानवता के विरुद्ध है, जो कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसलिए हर एक इंसान को गीता पढ़ना चाहिए। गीता में बहुत कुछ सीखने के लिए है ना। उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।